आंध्र प्रदेश की ऑयल फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा। तेल टैंक की सफाई कर रहे थे कर्मचारी, दम घुटने से 7 की मौत। आज पीएम मोदी लखनऊ में करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। जुटेंगे देश दुनिया के दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करेंगे गृह मंत्री। 3:30 बजे गृह मंत्री लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली सरकार और एमसीडी 16 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए सहमत। प्रस्ताव को एलजी देंगे अंतिम मंजूरी। और अखिलेश ने साधा भाजपा पर निशाना। कहा, इन्वेस्टर मीट जनता के साथ धोखा। गंगा सफाई के नाम पर पानी में बह गया पैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज हम बात करेंगे GIS 2023 मिशन निवेश का महाकुंभ की। आपको बता दें, लगातार जो है यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर GIS 2023 का होगा उद्घाटन। तीन दिवसीय GIS का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। सुबह 10:10 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 10:15 बजे एयरपोर्ट से रवाना होंगे मोदी। 10:30 बजे यूपी GIS 2023 कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10:30 बजे से उद्घाटन ग्लोबल ट्रेड शो का विजिट करेंगे। 10:47 से लेकर 10:50 तक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री। प्रमुख उद्योगपतियों, विशिष्ट अतिथियों से मिलेंगे पीएम। 10:55 पर मंत्री नंद गोपाल नंदी का स्वागत भाषण। पीएम मोदी यूपी GIS 2023 फिल्म का करेंगे अवलोकन। 1:07 पर उद्योग समूह के प्रमुखों का संबोधन। 11:22 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। 11:32 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे संबोधित। 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे GIS 23 को संबोधित। वहीं 2:20 पर कार्यक्रम स्थल से रवाना होंगे पीएम। यूपी GIS 2023 का होगा उद्घाटन। को लेकर के कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से लगभग 2 घंटे बाद यहां पर पहुंचेंगे और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे, इस समय हम मौजूद हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो एंट्री गेट है वहां पर मौजूद हैं और देखिए किस तरह से लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग आना शुरू हो गए हैं। लगभग अभी यहाँ पर देखिए अभी से भारी भीड़, लोगों की एंट्री शुरू हो गई है। लोगों की चेकिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर लगे हैं। बिना किसी भी जांच पड़ताल के लोगों को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। आपको साफ दिखाना चाहेंगे कि इस तरह से निवेशकों को लेकर के ये बड़ा महाकुंभ राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है। इसको देखते हुए भारी संख्या में जो युवा हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े उद्यमी हैं, वो लखनऊ की सरजमी पर पहुंच चुके हैं और अब बस कुछ घंटों का इंतजार है। लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी कर्मचारी मेटल डिटेक्टर के साथ में चेकिंग भी कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक चीज़ भी अंदर एंट्री ना कर ले सके, इसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये अभी का जो सीन है वो लगभग 2 घंटे पहले का है, जब भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। हम आपको इधर भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए पूरी लंबी कतार, आप जहां तक आपकी नज़र जा रही होगी, लोगों का आना शुरू हो गया है। महिलाएं हों या युवा हों या छात्र हों, ये सभी यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। ख़ास तौर से अगर बात करें तो किसी भी इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैयार खड़ी हुई हैं। ये एम्बुलेंस ICU ऑन व्हील करके
ये तमाम एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई हैं और टेंट सिटी आप देख रहे होंगे, बड़ा पंडा आगे, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। बस इंतज़ार कुछ ही घंटे का है, जैसे ही प्रधानमंत्री आते हैं वैसे ही ये कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। तो देखा आपसे कुछ ही देर में, यानी कि करीब 2 घंटे बाद यहां पर प्रधानमंत्री जो मोदी है पहुंचेंगे, जो कि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल यहां पर बता दें, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:10 यानी कि कुछ समय बाद, यानी कि 1 घंटे बाद करने की संभावना है। पूरे ग्राउंड को फूलों से सजाया गया है। एंट्री गेट पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बिना पास के नहीं होगा किसी का भी प्रवेश। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी। बाहर से लगाकर पूरा ग्राउंड लाइटों से जगमगाया। पूरा रोड हर कंट्री के लगाए गए झंडे। जगह जगह लगाई गई हैं होर्डिंग्स। होर्डिंग में लिखा है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं राजधानी लखनऊ में। रंग बिरंगी लाइटों से पूरा शहीद पथ हाईवे जगमगाया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आज। पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हाँ, चारों तरफ जो है लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। पूरा ग्राउंड जो है जगमगा उठा है और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह जो है इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से ये पीएम मोदी का आगमन यहीं पर होगा, यही वो गेट है जहां से एंट्री होगी वीआईपी लोगों की। और आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से ये पेंटिंग लोग लड़का कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था से इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो है पेड़ पौधों के भी इंतजाम हमें कैमरा माध्यम से दिखाना चाहेंगे। पेड़ पौधों के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पेड़ पौधे भी यहाँ पर सजावट के लिए लगाए गए हैं। चारों तरफ जो है लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। लगातार जो है हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से गेट पर भी लोगों के आगमन के लिए भी जो है टिकट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कोई लोगों के पास होगा उन्हीं की एंट्री की जाएगी, लेकिन बारकोड के साथ लोगों की एंट्री की जाएगी। चेक कर उन्हें एंट्री कराने की सुविधा मिलेगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पूरी तरह, कमिश्नरेट पुलिस की पूरी तरह मुस्तैदी रह जाएगी। काफ़ी बाहर जिलों से भी पुलिस लगातार लगा दी गई है यहाँ चारों तरफ। आपको बताना चाहेंगे जिस तरह लखनऊ में कुछ दीवारें ऐसी थी जो जर्जर पड़ी हुई थी, उनको भी पेंटिंग से सजाया गया है और जगह जगह होर्डिंग लगाई गई है। लगातार जो है सजावट के लिए जो है पूरे ग्राउंड में जो है लाइटों से जगमगा उठा है पूरा ग्राउंड। और आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से पेंटिंग यहाँ पे काफ़ी ऐसी जगहें हैं, काफ़ी चौराहे पॉइंट लगा दिए गए हैं जहाँ पर जो है होर्डिंगें लगाई गई हैं और काफ़ी लाइटों से जो है पूरी रोड जगमगा उठी हैं। और आपको जिस तरह से पौधे भी लगाए गए हैं और लगातार जो है लोगों की तैयारी अभी भी यहाँ लगी हुई है। और लगभग लोगों का कहना है कि रात में इस तैयारी को हम लोग खत्म कर पूरा काम खत्म कर देंगे और पूरा कल से सुबह से जो है लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन सफीक के साथ मोहम्मद शोएब, के न्यूज़, लखनऊ। आज से उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:10 पर करेंगे। बता दें कि 10,000 डेलीगेट्स पहुंचने की संभावना है और 25 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश के करार की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही 2 करोड़ रोजगार सृजन की संभावना भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से है। लोगों को खास पेशकश निवेश का महाकुंभ में, तो बता दें आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जहां पर देश दुनिया के 10,000 डेलीगेट्स पहुंचेंगे। कहा जा रहा है 41 देशों के 400 से अधिक जो डेलीगेट्स हैं वह राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। और इन्वेस्टर समिट का जो है आज शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा सुबह 10:10 पर किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। साथ ही इस पूरे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार होने की संभावना है। साथ ही 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। अगर बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, तो कई देश के उद्योगपति भी यहां पर शिरकत कर सकते हैं, जिनमें रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा एंड सन्स ग्रुप के चंद्रशेखरन, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, साथ ही
और बता दें, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, साथ ही हीरा नंदानी ग्रुप के जो तमाम उद्योगपति हैं वह आज यहां पर शामिल होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि 5 उद्योगपति यहां पर संबोधित भी कर सकते हैं। हालांकि यह भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही देर बाद इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट को बताया जा रहा है, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। यहाँ पर टेंट सिटी आयोजित की गई है, बाहर भारी संख्या में लोगों को, विदेशियों को ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर तमाम कंपनियाँ आज लाखों करोड़ के MOU साइन करेंगी और उत्तर प्रदेश का अगर सच बताएं तो वो यहाँ का एक ऐतिहासिक पल होगा जिसमें प्रधानमंत्री आपको दिखाना चाहेंगे कि सारे अरेंजमेंट जिस तरह से किया गया है, बड़े क्षेत्र में लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर अब से लगभग 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे और ये हॉल पूरी तरह से खचाखच भर जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा आ चुका है और दोनों तरफ आप देखिए तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों के बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की समस्या न हो। विदेशी मेहमान आ रहे हैं इस धरती पर और विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बेहतरीन आयोजन किया है। इसको अगर हम बात करें तो लगभग 16 देशों की 304 कंपनियाँ आज उत्तर प्रदेश में अपने निवेश का MOU साइन करेंगी और मैं उत्तर प्रदेश की अगर कहें तो आज से शुरुआत होगी। अब देखना होगा कि कितनी देर बाद ये MOU साइन होंगे और किस तरह से, अगर बात करें तो निवेशकों की, अगर विदेशी कंपनियों से बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश करेंगे और रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। ये भव्य आयोजन आप देखते रहिए के न्यूज़ पर, पल पल की खबर। तो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जहां पर 10,000 से ज्यादा देश और दुनिया के डेलीगेट्स आज यहां पर पहुंचेंगे। बात की जाए तो 41 देशों के करीब 400 डेलीगेट्स यहां पर पहुंचेंगे और 25 लाख करोड़ के जो है निवेश के करार की यहां पर संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही बात करें तो 2 करोड़ रोजगार सृजित करने की यहां पर संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो बता दें, देश और दुनिया के साथ साथ तमाम जो डेलीगेट्स यहां पर पहुंचेंगे और वृंदावन योजना जो विशाल मैदान है वहां पर दिवाली की तरह यहां पर जो वृंदावन योजना गार्डन है वह यहां पर चमक धमक से नजर आ रहा है। तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं यहां पर की गई हैं ताकि देश और दुनिया से आने वाले जो डेलीगेट्स हैं वह यहां पर हिंदुस्तान की जो चमक धमक देख सकें और ज्यादा से ज्यादा यहां पर निवेश कर सकें। तो इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम जो कि वृंदावन योजना विशाल मैदान में किया जा रहा है, वहां से हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर बात की जाए तो वृंदावन योजना जो मैदान है वहां पर आज दुल्हन की तरह इन्वेस्टर समिट को लेकर सजाया गया है मैदान। 400 से अधिक विदेशी डेलीगेट्स और कुल डेलीगेट्स की बात की जाए तो 10,000 करीब डेलीगेट्स यहां पर आज शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ जानकारी मनीष? बिल्कुल आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम है और 10:30 बजे वो इस हॉल में मौजूद रहेंगे जहां पर लाखों करोड़ के MOU साइन हुए। निवेशकों को यहाँ न्योता दिया गया था। देश भर के निवेशक, साथ ही विदेशी कंपनियों, कई विदेशी कंपनियां इस समय उत्तर प्रदेश में आई हुई हैं और इसको अगर हम बात करें तो ये टारगेट से पहले रखा गया था 10 लाख करोड़ का। 10 लाख करोड़ का ये टारगेट रखा गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 26 लाख करोड़ कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। ये उत्तर प्रदेश की शकल सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। ये लागू हो गया। यहाँ पर अगर हम बात कर लें, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, तमाम कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं और वो यहाँ पर निवेश करेंगे उत्तर प्रदेश में। खासतौर से अगर बात हम आपको एक बार हॉल का दिखाना चाहेंगे, वो जहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, ये आप स्टेज देख सकते हैं। ये स्टेज बनाया गया है सामने और यहीं पर कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश और विदेश के तमाम बड़े
उद्यमी यहाँ पर मौजूद होंगे। अगर देश की बात कर ले तो टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी के भी आने की उम्मीद है कि वो यहाँ आकर शिरकत करेंगे। और अगर मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर ले तो गूगल, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर आएंगे। चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे कृषि की बात करें, चाहे हम अन्य क्षेत्रों की बात कर ले, वो तमाम कंपनियां यहाँ पर निवेश करेंगी। और भारी संख्या में उद्योग लगने के लिए जो विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था, उसको लेकर के यहाँ पर ये तैयारी की गई। और देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट अगर हम कहें तो ये उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी, किस तरह से अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश की शक्ल और सूरत बदलेगी? देखिए, आपको लगातार जो कवर कर रहे हैं बहुत बड़ी बात। हम लोग ने भी लंबे समय से देखा है इन्वेस्टर समिट की मीट होती रही है। अखिलेश यादव की सरकार की अगर हम बात, पहले मायावती सरकार की अगर हम बात करें तो 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की गई। उसके बाद हम अगर अखिलेश यादव की बात करें तो 2012 से 2017 रहे मुख्यमंत्री, तो 60,000 करोड़ की बात की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो फलीभूत नहीं हुए। आज 27 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और कैसे होगा ये अलग बात है। 27 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा बजट है। वो इस लिहाज से है बहुत बड़ा कि जो हमारा बजट है उत्तर प्रदेश का, जो हमारा बजट है वो बजट आप 6.25 लाख करोड़ का है। उस हिसाब से आप देखें तो 124 यानी कि 4 गुना से ज्यादा का बजट, हाँ 4 गुने से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर आ जाता है बजट का, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मतलब शक्ल और सूरत बदलने वाली है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश का बजट है वो 6 लाख करोड़ है और इन्वेस्टमेंट आने की बात आ रही है वो 26 लाख करोड़ की आ रही है। तो आप जो यूपी का बजट है उससे 4 गुना कहीं निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। कितनी बड़ी एक उपलब्धि होगी अगर ये निवेश उत्तर प्रदेश की जमीन पर अगर उतर आया और कागजों पर ना रह करके जमीन पर लगा, तो पूरी तरह से अगर हम कहें तो देश सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश एक अलग छवि में नजर आएगा। एक बड़ी उपलब्धि होंगी, तमाम औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, लगेंगी, रोजगार के अवसर होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट करेंगी, नई कंपनियां स्टार्टअप शुरू हो जाएंगे। एक बड़ा बहुत अगर हम बात करें बहुत ही बृहद स्तर पर इसका जो है एक्सपेंशन होगा। और अगर बात करें तो आज का उत्तर प्रदेश आने वाले समय में जब ये 27 लाख करोड़ इन्वेस्ट हो जाएगा यूपी में, तब का उत्तर प्रदेश जमीन और आसमान का अंतर होगा। अगर इसको कहें तो गलत नहीं होगा चाहते दीदी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि ये जो 27 लाख करोड़ आएगा इन्वेस्टमेंट का असली मजा तब आएगा कि जब यहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे। क्योंकि जो सरकार है उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार की बात करें तो विपक्ष उन पर बेरोजगारी को लेकर के निशाना साध करा है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट आया ये इन्वेस्टमेंट आया, क्योंकि अभी तक बात ये देखी गई ना कि जब अखिलेश यादव का हो या मायावती का इन्वेस्टमेंट की बात हो, जब उनकी सरकार गई तो उसमें काफी खुलासे हुए कि इन्वेस्टमेंट हुए नहीं। मनीष आपके पास आएंगे, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा पल पल की। तो आपने देखा कि के न्यूज जो है पूरी तरीके से जो है हमारे ब्यूरो चीफ और एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा, हम बात कर रहे हैं GIS 2023 निवेश के महाकुंभ की, जहां पर आज यूपी इन्वेस्टर समिट जो है शुभारंभ होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बता दें कि देश और दुनिया के करीब 10,000 डेलीगेट जो पहुंचेंगे। उस वक्त की बड़ी खबर को बता दें, मुकेश अंबानी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने पहुंचे अंबानी। मुकेश अंबानी एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना। मुकेश अंबानी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। मुकेश अंबानी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करने पहुंचे हैं अंबानी। इन्वेस्टर समिट में शामिल होने पहुंचे हैं अंबानी। मुकेश अंबानी एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल के लिए हुए रवाना। मुकेश अंबानी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। आपको बता दें हिंदुस्तान के रिलायंस ग्रुप, टाटा एंड सन्स, आदित्य बिरला ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा सर, ये जो तमाम उद्योगपति हैं, चाहे मेदांता ग्रुप के चेयरमैन हो अनिल अग्रवाल या हीरा नंदानी ग्रुप हो,
तमाम जो दिग्गज हैं देश के उद्योगपति वह भी आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंच रहे हैं। लिहाजा मुकेश अंबानी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बता दें कि आज सुबह 10:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। लिहाजा 41 देशों के 400 से अधिक डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं राजधानी लखनऊ में। कुल मिलाकर बात की जाए तो करीब 10,000 डेलीगेट्स यहां पर शामिल होंगे और जो 25 लाख करोड़ के निवेश की आशंकाएं जताई जा रही थी वह अब 26 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बजट से 4 गुना यहां पर निवेश डेलीगेट्स करेंगे। तो एक बड़ी और अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के लिए, जहां पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आशाओं से ज्यादा निवेश की यहां पर संभावनाएं जताई जा रही हैं। दुल्हन की तरह पूरी नगरी को सजाया गया है और इस पूरे कार्यक्रम में यानी कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करने के लिए देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी भी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, एनर्जी, टेक्सटाइल, टूरिज्म, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा, हेल्थ केयर सहित तमाम मुद्दों पर यहां पर निवेश होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुकेश अंबानी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए तमाम उद्योगपतियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसा कि आपने खुद बताया, मुकेश अंबानी अभी एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं यहाँ पर आने को, क्योंकि अब लगभग 9:30 बज रहा है और 10 बजे प्रधानमंत्री आने का शेड्यूल है। इसके पहले ही जो तमाम बड़े उद्यमी हैं वो लखनऊ आने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। अगर हम बिरला की बात करें, कुमार मंगलम बिरला हो, चाहे अडानी हो, चाहे महिंद्रा ग्रुप के CEO हो, चाहे गूगल्स के हों, चाहे और विभिन्न कंपनियों की अगर बात कर लें, वो सभी अब यहाँ पर आ चुके हैं। जैसा हमें जानकारी मिल रही है, अंबानी अभी निकले हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर वो यहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने के बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले उद्यमियों से मिलेंगे। वहाँ पर उनकी 2 से 4 मिनट 5 मिनट इनसे मुलाकात होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री इस हॉल में आएंगे और यहाँ पर वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे, जो देश की सबसे बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस समय राजधानी लखनऊ में आयोजित की गई है। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आने वाले उत्तर प्रदेश की शक्ल सूरत बदलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदीप विश्वकर्मा जी। सर, अगर बात कर लें तो अंबानी अब आ चुके हैं, कुछ ही देर में और भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी रिपोर्ट बहुत शानदार है। अंबानी आ चुके हैं, तमाम बिरला भी आ चुके हैं, लेकिन सबसे जो हमारी नज़र रहेगी वो नज़र रहेगी क्या अडानी आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि आजकल अडानी पर सबसे ज़्यादा सबका फोकस है। अडानी भी वक्ताओं की लिस्ट में थे, जिनको अब वक्ताओं की लिस्ट से हटा दिया गया है। तो बहुत बड़ी बात होगी कि वो क्या आते हैं, क्योंकि वो जब आपको याद होगा मनीष, जब मुख्यमंत्री मुंबई गए थे तो 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी कि अडानी ग्रुप यहाँ पर 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर सूरत बदली और जिस तरीके से अडानी को लेकर के अटैक कर रहा पूरा विपक्ष, अब उसके बाद उत्तर प्रदेश ने भी करीब 5,500 करोड़ का उनका जो टेंडर था वो निरस्त कर दिया है। और फिर जो उनकी वक्ताओं की लिस्ट है, उस वक्ताओं की लिस्ट से भी उनको हटा दिया गया है। बड़ा सवाल आप देख सकते हैं कि अगर अडानी, सबसे ज़्यादा नज़रें अगर होंगी तो इस कार्यक्रम में अडानी पर होंगी कि आखिरकार जो उन्होंने निवेश का वादा किया था उत्तर प्रदेश में आकर के, वो निवेश करेंगे या फिर अडानी उस निवेश को विड्रॉ करेंगे। क्योंकि अडानी की अगर बात कर लें तो अब से कुछ दिनों पहले ही उनके बिजली के टेंडर को लेकर के उसको निरस्त किया गया था, तमाम सुर्खियां बनी थी। लेकिन फिलहाल अडानी की बात अगर छोड़ दें तो लगभग 26 लाख करोड़ का निवेश आना है। हालांकि 1 लाख करोड़ उसमें से अडानी ने वादा किया था, वो अगर हम हटा भी दें तब भी 26.5 साढ़े 25 लाख का निवेश बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की। अगर बात कर लें निवेशकों का जमावड़ा आप देख सकते हैं आगे की सीट पर, निवेशक वहां पर अगर हम आपको दिखाना चाहें तो वो निवेशकों की सीट है, उसके आगे की रो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री और तमाम जो दिग्गज अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमाम चीफ मिनिस्टर के साथ की अगर बात कर लें और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इन सबको न्योता दिया गया है। वो सभी आकर के यहाँ पर इस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बनेंगे और एक गवाह बनेंगे। जिस तरह से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक हम अगर कहें तो मील का पत्थर ज़रूर साबित होगी अगर ये निवेश ज़मीन पर उतर आया।
बहुत बड़ी उपलब्धि है और कितना बड़ा पंडाल बनाया गया है। आपको हम अगर दिखाना चाहें तो ये पूरे पंडाल की आप एक बार ये तस्वीर दर्शक भी देखें कि कितना बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। बैठने की व्यवस्था की गई है, लगातार कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरों से इसकी निगरानी की जा रही है। भारी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि पीछे तक पूरा हॉल लगभग भर रहा है और अब से कुछ ही 15 से 20 मिनट में यह हॉल खचाखच भर जाएगा। तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम वादे हैं, तमाम जो दावे हैं वो आज ज़मीन पर उतरेंगे। जिस तरह से विदेशी कंपनियों की अगर बात कर लें तो लगभग करीब अगर बात कर लें तो सऊदी अरब, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप की कंट्रीज़, अगर ब्रिटेन की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की बात कर लें, ऑस्ट्रिया की बात कर लें, तमाम जगह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद जा करके देशों में दिया था निवेशकों को आने का। और वो अब लखनऊ में अगर बात कर लें तो उनके प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में आ चुके हैं। तमाम अगर कोरिया की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की बात कर लें, सऊदी अरेबिया की बात कर लें, अपने लगे हुए देशों की बात कर लें, एशियन कंट्रीज़ की बात कर लें, वो सभी निवेशक यहाँ पर आ चुके हैं। उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई है और उनके रुकने के लिए लगभग राजधानी में 80 से 100 होटलों को एक्वायर्ड किया गया है। उनको रुकने की कोई भी व्यवस्था में दिक्कत ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। लग्जरी गाड़ियों का काफिला उत्तर प्रदेश में आ चुका है। लग्जरी गाड़ियों से निवेशकों को यहाँ की सैर कराई जाएगी। साथ में अगर हम अयोध्या की बात कर लें तो अयोध्या भी ले जाने की तैयारी है। वो यहाँ से अयोध्या नगरी में जो राम मंदिर बन रहा है उसके भी दर्शन उन विदेशी मेहमानों को कराएंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरह से बदल रही है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा निवेश आ रहा है। अगर आप यहाँ पर रोजगार लगाते हैं तो मुख्यमंत्री ने साफ ये बात कही थी, आप यहाँ आइए, बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो इससे साफ है कि मुख्यमंत्री हर तरह का भरोसा निवेशकों को जता चुके हैं। निवेशक अगर उत्तर प्रदेश में आके निवेश करेंगे तो शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से जो लक्ष्य था वो लगभग 2.5 गुना ज़्यादा हो चुका है। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य था, वो भी पहुंचना बहुत आसान नहीं था, लेकिन अब 10 लाख करोड़ का निवेश की बात की गई है। एक बड़ी उपलब्धि है कपिल। मनीष बिल्कुल आप बने रहिएगा, पूरे जो है इस खबर पर नजर बना रखिएगा। तो बता दें आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में यानी कि 10:10 पर करेंगे, जहां पर देश के जाने माने उद्योगपति लगातार हम चर्चा कर रहे हैं GIS 2023 निवेश के महाकुंभ की। तो बता दें आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो शुभारंभ है कुछ ही क्षण बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लिहाजा देश के जो तमाम उद्योगपति हैं उनका भी लखनऊ पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुकेश अंबानी भी राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचेंगे, जहां से वह कार्यक्रम स्थल यानी कि वृंदावन योजना विशाल मैदान के लिए रवाना होंगे और आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है शुभारंभ करेंगे। बता दें कि देश के दुनिया के साथ साथ 10,000 डेलीगेट्स यहां पर भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। तो खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां पर इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले पहुंचे डेलीगेट्स जाम पर फंसे हुए हैं। शहीद पथ पर लगा लंबा तांता, तो जाम लगा हुआ है। कई उद्योगपति भी शहीद पथ के जाम में फंसे हुए हैं। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, मेहमानों को करना पड़ा जाम का सामना। लखनऊ से खबर, जहां पर इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले मेहमानों को जाम का सामना करना पड़ा है। शहीद पथ पर लगा वाहनों का लंबा तांता। कई उद्योगपति भी शहीद पथ के जाम में फंसे, मेहमानों को करना पड़ा जाम का सामना। लखनऊ से खबर, जहां पर इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले मेहमानों को जाम का सामना करना पड़ा है। शहीद पथ पर वाहनों का लंबा जो तांता लगा हुआ नजर आ रहा है और विदेशी मेहमानों को यहां पर कई उद्योगपतियों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं, शहीद पथ की, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने आ रहे मेहमानों को जाम का सामना करना पड़ा। यहां पर वाहनों की लंबी कतारें जो है लगती नजर आ रही हैं। ट्रैफिक जो व्यवस्था है वह यहां पर कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें जाम की।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने पहुंचने वाले अतिथि मेहमानों को यहां पर जाम का सामना करना पड़ रहा है। शहीद पथ की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई जो मेहमान हैं वह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम स्थल यानी कि वृंदावन योजना पहुंचने वाले थे, लेकिन यहां पर जाम में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ के शहीद पथ की आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने वाले मेहमानों को तो बता दें कि लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के न्यूज जो है पूरी खबर प्रमुखता के साथ दिखा रहा है। हमारे जो तमाम संवाददाता हैं जो पल पल की खबर पर निगरानी बनाए हुए हैं हमारे साथ, और इस खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे जो संवाददाता हैं भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो है तैयारियां लगभग कंप्लीट कर ली गई। कुछ ही समय बाद जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जो कि कार्यक्रम स्थल यानी कि वृंदावन योजना में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राजधानी लखनऊ की? भरत, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि मेहमानों का आना राजधानी लखनऊ में कल से शुरू हो गया था। जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर मेहमानों का पहुंचना आज सुबह से ही शुरू हो गया। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर, जहाँ पे मेहमान पहुंच रहे हैं, जहाँ पे वृंदावन में पूरी तैयारियां कर ली गई है, जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है यूपी समिट इन्वेस्टर समिट यहाँ पे हो रहा है। आपको दिखाना चाहिए, यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहिए, प्लस सुरक्षा के तमाम इंतजाम है। यहाँ पर जो मेहमान जो पहुंच रहे हैं फिलहाल उनको पहले गाड़ियों से जाम को फेस करना पड़ गया है। जाम बहुत सा लखनऊ शहीद पथ पर वीआईपी मूवमेंट से लगातार, क्योंकि ये पहले इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि जाम की जो स्थिति है वो बनी रहेगी, पहले जो जिनको पहुंचना है वो पहुंचे। लेकिन अभी बात करें कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। उनके जो 10 बजे के जो शेड्यूल जो जैसे बताया जा रहा है उसकी दृष्टि से भी यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां भी यहाँ पर तैनात है, यहाँ पे फोर्स तैनात है और सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पर निगरानी भी की जा रही है। और कुछ ही देर में यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और तमाम जो मंत्री है उनका भी पहुंचना शुरू हो गया। नंद गोपाल नंदी भी पहुंच चुके हैं। तमाम जो मंत्री है वो फिलहाल अभी अंदर पहुंच चुके हैं और लगातार मेहमानों का जो आना है वो लगातार जारी है। जी भरत, बात की जाए कि बड़ा आयोजन होने जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 3 दिवसीय कार्यक्रम है, लिहाजा देश विदेश से तमाम जो डेलीगेट्स है यहाँ पर पहुंचेंगे, लखनऊ में निवेश करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की आपने बात की है, सुरक्षा व्यवस्था में कौन कौन सी एजेंसियां, कौन कौन से जो पुलिस वाले यहाँ पर तैनात किए गए हैं? देखिए यूपी पुलिस के साथ साथ तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आरपीएफ तैनात है और साथ में साथ जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी तैनात हैं। और जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वहां पर भी कमांडोज को तैनात किया गया है। किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही सुरक्षा के प्रति बरतना नहीं चाहती यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन, जिसको लेकर पहले से ही जो एक बार रिहर्सल कर दिया गया था, जो तैयारी है वो कर दी गई थी। अब जो एंट्रेंस की अगर बात करते हैं, एंट्रेंस गेट है वहां पर लोगों को बिना पास के प्रवेश जाएंगे। यहाँ पे जो लोग जारी हुआ है वो चेक किया जा रहा है, उसके बाद भी वहां से लोगों को इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और कई सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो यूपी पुलिस की तमाम जो फोर्सेज हैं उसको भी तैनात किया गया है। आपको दिखा देंगे आरपीएफ की जो महिला जवान है वो भी यहाँ पर इस समय तैनात है और जो और भी कई भरत हमारे साथ लगातार आप बने रहिएगा। तो बता दें लगातार जो है राजधानी लखनऊ में के न्यूज के संवाददाता हैं, पल पल की अपडेट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई हम तक पहुंचा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। आज देश और दुनिया के करीब 10,000 से ज्यादा डेलीगेट्स यहां पर पहुंचेंगे, जो कि 26 लाख करोड़ के निवेश के करार की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहले यह 25 लाख करोड़ का आंकड़ा था, लेकिन अब जो ताजा अपडेट हम तक पहुंची है उसमें 26 लाख करोड़ के निवेश की संभावना जताई जा रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश के लगातार बात कर रहे हैं, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के निवेश के महाकुंभ की बात कर रहे हैं। लगातार राजधानी लखनऊ में जो है डेलीगेट्स का आना जाना शुरू है, जमावड़ा शुरू है और आज देश दुनिया के करीब 10,000 डेलीगेट्स राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर 26 लाख करोड़ के यहां पर निवेश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर यह वृंदावन मैदान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज मेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जहां पर देश और दुनिया के जो तमाम दिग्गज उद्योगपति हैं वह यहां पर पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे।
पल पल की जो खबर है, अपडेट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की, वह के न्यूज़ अपने संवाददाताओं के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा है। तो अब से कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वह कार्यक्रम स्थल यानी कि वृंदावन मैदान के लिए रवाना होंगे। साथ ही बात करें तो देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं, वह भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज से इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है। लखनऊ में आज देश की सबसे बड़ी समिट का आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी करेंगे इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। आज से इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है और 3 दिवस तक यह आगाज चलेगा। लखनऊ में आज देश की सबसे बड़ी समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट का उद्घाटन कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी करेंगे इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। इसके बाद स्वागत भाषण मंत्री नंदगोपाल नंदी यहां पर देंगे। इसके बाद लगातार जो है कई देश के जो हमारे उद्योगपति हैं उनको भी संबोधित करने का मौका इस इन्वेस्टर समिट में मिलेगा। तो लखनऊ में आज देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल यानी कि वृंदावन मैदान पहुंचेंगे, जहां पर वह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। तो आज से इन्वेस्टर समिट का आगाज राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है। 3 दिवस तक यह कार्यक्रम चलेगा। लखनऊ में आज देश की सबसे बड़ी समिट होने जा रही है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 3 दिन तक यह कार्यक्रम लगातार चलेगा, यानी कि 10 फरवरी, 11 फरवरी और 13 फरवरी को इसका जो तो आपको बता दें लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता पवन जुड़े हुए हैं एयरपोर्ट से। पवन, अगर बात की जाए तो कितनी जो देर अभी बकाया है प्रधानमंत्री के लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने की, क्या कुछ जानकारी? जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पर 9:25 पर पहुंचे थे और यहां से अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए रवाना हो चुके हैं। विशेष अपने चापर विमान से यहां से वो सीधा जो है आयोजन स्थल के लिए रवाना हुए हैं। अब से बस मुश्किल से 1 मिनट पहले ही उनका विमान यहाँ से जो चापर है वो यहाँ से उड़कर सीधा हेलीकॉप्टर से वो आयोजन स्थल की तरफ गए हैं। लगभग जो उनका तय कार्यक्रम था उसके बिल्कुल समय से यहाँ पर पहुंचे हैं और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करना है उसके लिए वो कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो गए। जी अब पवन, बात किया तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ और कौन कौन से नेता या दिग्गज नजर आ रहे थे जब वह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे? जी आपको साफ तौर से बता दें कि जो प्रधानमंत्री हैं वो सीधा अंदर VIP जो इनका हैंगर है वहीं पर अंदर वो उतरे और वहीं से सीधा वो। चलिए, तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे लखनऊ एयरपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपसे कुछ ही देर बाद वह कार्यक्रम स्थल यानी कि वृंदावन योजना मैदान पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वहां से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम स्थल यानी कि जो वृंदावन योजना है वहां के लिए निकल चुके हैं। तो आज से इन्वेस्टर समिट का जो आगाज होने जा रहा है, जहां पर शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। लखनऊ में आज देश की सबसे बड़ी समिट का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। तो पीएम मोदी राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर वह इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम स्थल यानी कि वृंदावन योजना मैदान में पहुंचने के लिए एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। पवन, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, कौन कौन से दिग्गज नेता जो मौजूद हैं जब यहां से प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए? पवन जी आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कार्यक्रम स्थल पर ही हैं और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम स्थल पर ही पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के जो शीर्षस्थ जो अधिकारी हैं वो अभी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। 10 बजे से ही जो इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया जाना है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, जिसको लेकर सभी बड़े नेता अधिकारी वहां पर पहले से ही मौजूद है। जी पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं।
आपको बता दें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आगाज होने जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लिहाजा राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यक्रम स्थल यानी कि वृंदावन योजना मैदान के लिए एयरपोर्ट से, लखनऊ एयरपोर्ट से वह रवाना हो चुके हैं। तो आपसे कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश का शुभारंभ करेंगे, जहां पर 41 देशों के डेलीगेट्स जो निवेश करने के लिए पहुंचे हुए हैं। 26 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की आशंका यहां पर जताई जा रही है। लिहाजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लिहाजा जो समय सीमा तय थी उस समय सीमा के तहत प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए हैं और हो सकता है कि कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। वहां पर कार्यक्रम का आगाज अपने हाथों से कर कमलों से शुभारंभ करेंगे इन्वेस्टर समिट का। तो पीएम मोदी पहुंचे राजधानी लखनऊ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज करेंगे उद्घाटन। बता दें इन्वेस्टर समिट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद वह कार्यक्रम स्थल यानी कि वृंदावन योजना मैदान पहुंचेंगे, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तमाम तैयारियां की गई हैं। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी शुभारंभ करेंगे। तो बता दें लगातार जो है सबसे बड़ी देश की समिट 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश का जो आज शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम स्थल के लिए लखनऊ एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। बता दें देश और दुनिया के जो तमाम 10,000 डेलीगेट्स हैं आज राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर पहले 25 लाख करोड़ के निवेश की आशंका जताई जा रही थी, वही आंकड़ा है अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो निवेश है वह 26 लाख करोड़ के होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। यह निवेश मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, वेयरहाउसिंग, और लगातार हमारे साथ इस खबर पर हमारे जो संवाददाता हैं राजधानी लखनऊ से पवन तिवारी जुड़े हुए हैं। पवन, बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और वहां से जो है कार्यक्रम स्थल यानी कि वृंदावन योजना के लिए रवाना हो चुके हैं। कितना समय लगेगा प्रधानमंत्री को पहुंचने के लिए? क्या कार्यक्रम स्थल पर सीधे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री या फिर बीच में कहीं पर उनको और जगह भी वो पहुंच सकते हैं? जी, आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री अब से लगभग 10 मिनट हो गया इनको यहाँ से टेक ऑफ किए हुए और वृंदावन लगभग वो पहुंच गए होंगे हमारे हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि उनको जो इन्वेस्टर समिट है उसमें 10:30 बजे से 10:47 तक उद्घाटन ग्लोबल ट्रेड शो विजिट का कार्यक्रम है उनका और 10:50 से 10:52 तक फोटो सेशन प्रमुख उद्योगपतियों विशिष्ट आमंत्रित अतिथियों के साथ उनका जो कार्यक्रम शेड्यूल है वो तय हो चुका है और वो वहां पर लगभग पहुंच चुके हैं वृंदावन में और 10:50 से 10:52 तक फोटो सेशन कराएंगे। जो प्रमुख उद्योगपति हैं उनके साथ वो फोटो सेशन का कार्यक्रम है उनका 10:55 बजे आगमन उद्घाटन कार्यक्रम हॉल में मेन हैंगर जो वाल्मीकि हैंगर है उसमें जो है उनका आगमन होगा 10:55 पर और कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे वो। जी पवन, इसके साथ ही जो जी 11 बजे से 11:07 तक प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा UPGIS 2023 जो एक फिल्म है उसका अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही उनका जो आगे का प्रोग्राम है 11:22 से 11:32 बजे तक संबोधन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा वाल्मीकि हॉल में और 11:32 से 11:40 तक संबोधन माननीय रक्षा मंत्री सांसद और राजनाथ सिंह का संबोधन होगा। इसके बाद 11:40 से 12:20 तक मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वहां संबोधन किया जाएगा और 12:20 पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लखनऊ एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान कर जाएंगे लखनऊ एयरपोर्ट के लिए। 12:20 पर उनका यहाँ पर फिर से वापस आने का प्रोग्राम है। जी चलिए पवन, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें पल पल की जो अपडेट है लगातार के न्यूज़ जो अपने संवाददाताओं के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा है। तो बता दें राजधानी लखनऊ पहुंचे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ ही समय बाद वह जो है कार्यक्रम स्थल यानी कि वृंदावन योजना मैदान पहुंचेंगे, जहां पर तमाम व्यवस्थाओं का वह अवलोकन करेंगे।
तो आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, साथ ही बड़े उद्योगपति जो है मुकेश अंबानी भी पहुंचे हुए हैं। तो लगातार जो है के न्यूज जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और पहुंचाता रहेगा। फिलहाल यहां पर खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।